वेलकम टू साइंस मस्ती। साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात आज करेंगे प्लांट रेस्पिरेशन की। इससे पहले आपने अर्थवर्म का रेस्पिरेशन पढ़ा, ह्यूमन रेस्पिरेशन पढ़ा, फिर आपने पढ़ा फिश रेस्पिरेशन पढ़ा, और अब आ गई बारी प्लांट की। तो अब प्लांट में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं वो होते हैं डिफ्यूजन के सहारे होते हैं। अब आ रहा है टॉपिक्स के डिफ्यूजन क्या चीज़ होता है। जैसे मानो कि यह एक कंटेनर है जिसमें फुल ऑफ वाटर है और इस कंटेनर में वाटर कम है, तो कभी भी वाटर हम क्या करेंगे, इससे इसमें लाएंगे, अर्थात हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन में आएगा और इसे ही डिफ्यूजन कहा जाता है। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट होता है वो डिफ्यूजन से होता है, अर्थात जो प्लांट के रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं और जो उसके लिप्स होते हैं उसके पास लो कंसंट्रेशन रहता है और जो एटमॉस्फेयर उसके पास हाई कंसंट्रेशन रहता है गैसेज का। तो ये क्या करता है, सीधा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर और ऑक्सीजन आता है। उसी प्रकार जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो जो क्षेत्र होता है जहाँ पर प्रोड्यूस होता है लीव्स में या स्टेम में या रूट्स में, तो वो हाई कंसंट्रेशन होता है और एयर में और जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ लो कंसंट्रेशन रहता है। इस पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर आ जाता है। चलिए क्या चीज़ कहा जा रहा है, लाइक एनिमल प्लांट ऑल्सो नीड एनर्जी द प्लांट गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। एनिमल की तरह ही जो एनिमल्स होते हैं उसके तरह ही एनर्जी की ज़रूरत प्लांट को भी पड़ती है, क्योंकि एनर्जी से ही नए टिश्यूज का निर्माण हो सकता है, वो वर्क कर सकता है। तो एनर्जी सबके लिए जरूरी है। प्लांट ऑल्सो यूज ऑक्सीजन एयर फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट जो होता है वो भी ऑक्सीजन ऑफ एयर रेस्पिरेशन के लिए यूज करता है एंड रिलीज CO2 और CO2 को रिलीज करता है। The respiration in plant differs from the animal in 3 respects. वो जो रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट जो होता है वो एनिमल के रेस्पिरेशन से 3 तरीके से हम कह सकते हैं अलग होता है। पहला रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पहला है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में हम लोग समझते हैं, फिर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लिप्स परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, रूट हो, स्टेम हो और वो लिप्स हो, सभी इंडिविजुअली क्या करता है, रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अब देखो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में क्या होता है, एक ही पार्ट होता है, डेफिनेट पार्ट होता है जो कि करता है। जैसे अर्थवर्म के लिए स्किन था, हम लोग के लिए लंग्स होता है, सबके लिए, फिश के लिए गिल्स होता है, लेकिन जो प्लांट होता है उसमें रूट होता है, लिप्स होता है, उसके बाद स्टेम होता है, तीनों अलग अलग होता है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज अ सिंगल यूनिट के रूप में करता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट में देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। जो रेस्पिरेशन जो होता है उसमें बहुत लिटिल अमाउंट में जो गैस होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है, बहुत कम अमाउंट में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। जैसे कि आप देख ही रहे, रूट में अलग से होता है रेस्पिरेशन, स्टेम में अलग से होता है, और आप पढ़े भी है ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो ही टिश्यूज होते हैं, 2 ही ऑर्गन्स होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम है। तो जाइलम ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर का और फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्लोएम जो है सो ट्रांसपोर्टेशन करता है किस चीज़ का, फूड का। तो कि यहाँ पे कहीं भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन करे रेस्पिरेटरी गैसेज का। पर एनिमल्स में, हम लोगों में लंग्स के बाद कैपिलरीज आता है, सब में एक ऑर्गन खास तरह का होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन करता है रेस्पिरेटरी गैसेज का। तो रेस्पिरेटरी गैसेज आर यूजुअली ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इनसाइड एन एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। चलिए, द रेस्पिरेशन इन प्लांट ऑकर्स एट अ स्लो रेट। रेस्पिरेशन प्लांट में जो होता है वो बहुत ही धीमा रेट पर होता है, जबकि द रेस्पिरेशन इन एनिमल ऑकर्स एट अ मच फास्टर रेट। लेकिन जब रेस्पिरेशन इन एनिमल्स जो होता है वो बहुत तेज गति में होता है। ठीक है। प्लांट
मतलब तीन चीज़ हम समझ लिए। एक पहला क्या समझे कि जो रेस्पिरेशन इन प्लांट होता है वो उसमें सब पार्ट शामिल होता है, और जो रेस्पिरेशन इन एनिमल होता है उसमें कोई सिंगल पार्ट सम्मिलित होता है। रेस्पिरेशन के दौरान जो प्लांट होता है उसका तीन प्लांट जो होता है उसमें रेस्पिरेटरी गैसेज का आदान प्रदान अर्थात ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, जबकि एनिमल्स में लॉन्ग डिस्टेंस बड़े दूर तक होता है। जैसे हम लोग के नोस्ट्रियल से जो ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है O2 ऑक्सीजन का, वो जाकर लंग्स और उसके बाद पूरे बॉडी के यहाँ तक कि पैर की उंगली तक होता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्टेशन होता है, जबकि प्लांट में वैसा बात नहीं होता। जो रेस्पिरेशन इन प्लांट होता है वो बहुत धीमा रेट से होता है, जबकि रेस्पिरेशन इन जो एनिमल्स होता है वो बहुत तेजी से होता है। प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट हैव अ ब्रांचिंग शेप। प्लांट को क्या है, ब्रांचिंग शेप है। सो दे हैव क्वाइट अ लार्ज सरफेस एरिया इन कंपेरिजन टू देयर वॉल्यूम। इस कारण इनके पास जो रहता है बहुत लार्ज सरफेस एरिया होता है, मतलब बहुत बड़ा सरफेस एरिया होता है। कंपेरिजन किसके कंपेरिजन में, उसके वॉल्यूम के कंपेरिजन में, अर्थात वॉल्यूम उसका जितना होता है उससे ज़्यादा उसका सरफेस एरिया को घेरा रहता है। आप देखते हैं ब्रांच कहाँ कहाँ तक फैला रहता है उसका प्लांट का। देयरफॉर डिफ्यूजन अलोन कैन सप्लाई ऑल द सेल्स ऑफ द प्लांट विथ एज मच ऑक्सीजन एज दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। इस कारण चूंकि देखिए बात समझिएगा यहाँ पे कि इसका वॉल्यूम क्या है कि बॉडी तो ये इतना बड़ा ही है, पर इसका सरफेस एरिया क्या बहुत है, सरफेस एरिया बहुत है, ब्रांचिंग होगा बहुत है। तो यहाँ पर अगर डिफ्यूजन किया तो इतना दूर के सेल्स के लिए मिलेगा, यहाँ पे किया मतलब जितने जगह पर वो करना चाहेगा डिफ्यूजन करेगा। डिफ्यूजन में क्या करेगा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन का, उसको लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया अर्थात स्टेम में, लिप्स में और फिर रूट्स में लाकर वो अपना सारा जो रेस्पिरेशन का काम है वो कर लेगा। तो सिंपल इसमें डिफ्यूजन भी काम कर जाता है। डिफ्यूजन ऑकर्स इन रूट, स्टेम एंड लिप्स ऑफ प्लांट। डिफ्यूजन जो होता है वो रूट्स, स्टेम, लिप्स जो होता है प्लांट के उसमें ऑकर्स होता है। रेस्पिरेशन इन रूट। अब देखिए रूट में कैसा रेस्पिरेशन होता है, एयर ऑकर्स इन सॉइल इंटर स्पेस। सॉइल जो मिट्टी का जो अंदर का जो स्पेस होता है उसमें भी एयर मौजूद होता है। रूट हेयर्स ऑफ रूट। अब रूट हेयर्स क्या कहता है, आप ध्यान से देखिएगा। रूट हेयर्स क्या करता है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं उसका रूट का ऐसे कर बहुत सारा छोटे छोटे उसमें एक रूट में मोट जो रूट होता है जिसको मूसला जड़ कहते हैं हम लोग, उसमें बहुत सारा हेयर टाइप रूट लगे रहते हैं, तो उसे ही रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर्स ऑफ द रूट्स के जो रूट हेयर होते हैं आर इन डिटेक्ट कॉन्टेक्ट विद देम। वो क्या करते हैं, आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद देम, वो उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहता है सॉइल के इंटरसेप्स में जहाँ पर कि एयर होता है। ऑक्सीजन ऑफ द सॉइल आर डिफ्यूजेस थ्रू रूट। और ऑक्सीजन ऑफ जो सॉइल होता है वो डिफ्यूज सीधे हो जाता है रूट के रूट हेयर एंड रीचेज द इंटरनल सेल्स ऑफ द रूट फॉर रेस्पिरेशन। और इस तरह से वो इंटरनल सेल्स तक पहुंच जाता है रेस्पिरेशन के लिए। CO2 प्रोड्यूस्ड बाय रूट सेल्स डिफ्यूजेज इन द अपोजिट। CO2 जो होता है रूट सेल के द्वारा जो डिफ्यूजेज होता है वो उल्टा हो जाता है। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ये रूट हेयर है तो रूट हेयर के पास क्या है, ऑक्सीजन की कमी अर्थात लो कंसंट्रेशन हुआ, और यहाँ पर जो सॉइल में वो जो फंसा हुआ है वहाँ पर हाई कंसंट्रेशन हुआ अर्थात वहाँ पे एयर है, तो वहाँ से सीधा ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर इसके पास चला गया। अब यहाँ पर जब काम हो गया किसका, जब काम हो गया उसका एनर्जी के रूप में ATP के रूप में उसने तोड़ दिया, तो यहाँ पर CO2 प्रोड्यूस हुआ रूट हेयर में। अब CO2 जो रूट हेयर में प्रोड्यूस हुआ तो वहाँ CO2 पर क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन एरिया हो गया, और जो सॉइल है वहाँ पर लो कंसंट्रेशन एरिया CO2 का है। तो इस तरह से हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर सीधा चला जाता है। इन वाटर लॉक्ड कंडीशन। अब देखो जब वाटर आ जाएगा, वाटर जमा हो गया जैसे यहाँ पे, तो रूट्स के पास सॉइल के पास जो वाटर था वो सॉइल के पास जो एयर था वो वाटर के साथ मिल गया, और इस कंडीशन में जो रूट हेयर होते हैं वो सॉइल को जो सॉइल्स में जो ऑक्सीजन होता है उसको कैच अप नहीं कर पाता है। इस कारण आप देखते होंगे कि कुछ दिनों का बिथर हो जाता है, अर्थात
पेड़ पौधा जो होता है मुरझा जाता है जब उसका पानी आता है, लेकिन वही जो बड़ा बड़ा पेड़ पौधा होता है जिसका बहुत दूर तक तना गया रहता है तो वो कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है। उसमें क्षमता होती है कि नीचे के बहुत नीचे तक उसका जड़ गया रहता है, तो वो जहाँ पर पानी कम लगा रहता है वहाँ से ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर लेता है। रेस्पायरेशन इन स्टेम। अब रेस्पायरेशन इन स्टेम समझना है तो स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट हैव स्टोमेटा। हर्बेसियस प्लांट के बारे में आप लोगों ने 6 क्लास या 5 क्लास में पढ़ा होगा। हर्बेसियस होता है जिसका बहुत सारा ब्रांचिंग हो। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू द स्टेम। फिर वही काम करेगा क्योंकि स्टेम जो है उस स्टेम के पास क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है और एटमॉस्फेयर के पास हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो एटमॉस्फेयर से यहाँ पर पहुँचा और फिर जब CO2 प्रोड्यूस हुआ तो वो एटमॉस्फेयर में चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ होता है स्टोमाटा। अब ये काम में स्टोमाटा का यूज करता है। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू द स्टेम ऑफ अ हर्बेसियस प्लांट थ्रू स्टोमाटा एंड रीचेज ऑल द सेल्स for respiration. The CO2 gas produced during respiration diffuses out into the air through the same stomata. जो CO2 गैस प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के दौरान वह स्टोमाटा से होकर फिर से बाहर भी निकल जाता है। इन बॉडी स्टेम्स द वार्क हैज लेंटी सेल्स फॉर ग्लूकोज एक्सचेंज। चलिए रेस्पिरेशन इन लिप्स। रेस्पिरेशन इन लिप्स में भी वही टिनिपोड स्टोमाटा होता है जो एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज को करता है। कैसे करेगा, तो हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की ओर जब वो ऑक्सीजन को लेगा तो लो कंसंट्रेशन एरिया लिप्स के पास रहेगा, हाई कंसंट्रेशन एरिया एटमॉस्फेयर के पास रहेगा। जब CO2 प्रोड्यूस होगा तो हाई कंसंट्रेशन एरिया जो होगा सो वो प्लांट के पास हो जाएगा और लो कंसंट्रेशन एरिया एटमॉस्फेयर के पास हो जाएगा। इस तरह से ये भी कर लेता है। द लिप्स ऑफ ए प्लांट हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। उसके पास टीनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमाटा कहते हैं। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज इन द लिप्स टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमाटा। अब नेट गैसियस एक्सचेंज इन द लिप्स ऑफ प्लांट। अब देखिए नेट गैसियस एक्सचेंज मतलब जितना O2 ले रहे हैं उसके अनुपात में CO2 कितना बाहर छोड़ रहे हैं या CO2 कितना ले रहे हैं, कितना क्या कर रहे हैं, वो चीज़ को आपको बताना है। ड्यूरिंग डे टाइम के समय में क्या होता है, व्हेन फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। डे टाइम जो होता है सुबह जो दिन का समय होता है उसमें ऑक्सीजन जो होता है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। द लिप्स यूज सम ऑफ दिस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एंड रेस्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट इनटू एयर अगेन। इसमें से रेस्पिरेशन के दौरान जो ऑक्सीजन होता है कुछ को यूज किया जाता है और बाकी को बाहर निकाल दिया जाता है। ड्यूरिंग द डे टाइम CO2 प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन इज ऑल यूज्ड अप इन फोटोसिंथेसिस बाय लिप्स। अब जितना CO2 प्रोड्यूस होता है CO2 जितना प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के दौरान उसका फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में CO2 का यूज होता है, ये आप देखे हुए हैं। तो मतलब फोटोसिंथेसिस में समझिए, फोटोसिंथेसिस में O2 प्रोड्यूस हुआ जिसका कि यूज रेस्पिरेशन में हुआ और बाहर निकल गया। और रेस्पिरेशन में जो CO2 प्रोड्यूस हुआ वो आपको फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो गया, फोटोसिंथेसिस में यूज हो गया। तो इस तरह से जो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो बना रहता है। ड्यूरिंग द डे टाइम CO2 प्रोड्यूस हो गया। इवन मोर CO2 इज टेकन इन फ्रॉम एयर। अगर मोर CO2 टेकन लिया जाता है फ्रॉम एयर, दस नेट गैस एक्सचेंज इन लिप्स ड्यूरिंग डे टाइम इज O2 डिफ्यूजेज आउट। O2 क्या होता है, डिफ्यूजेज आउट का मतलब O2 को बाहर निकाला जाता है। अर्थात O2 के लिए हाई कंसंट्रेशन एरिया प्लांट होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, उससे O2 को बाहर निकाला जाता है। और जब CO2 को क्या किया जाता है, डिफ्यूजेज इन किया जाता है, CO2 को अंदर में बनाया जाता है। एट नाइट टाइम वे नो फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। अब नाइट में क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, हेंस नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस, तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू लिप्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन जो लिप्स के पास रहता है वो डिफ्यूज किया जाता है बॉडी के अन्य पार्ट्स में कि वहाँ पर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो सके। एंड CO2 प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन, और CO2 जो होता है वो प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन से, डिफ्यूजेज आउट इनटू एयर, और CO2 को
डिफ्यूज कर दिया जाता है एयर में। इसीलिए कभी भी जो आपको रात के समय पेड़ पौधा के सामने नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन यूज करता है और CO2 निकालता है। तो ऐसी स्थिति में आपको दम के घुटने की अनुभूति होगी और आपकी मृत्यु हो सकती है। दस नेट गैस एक्सचेंज इन लिप्स एट नाइट इज CO2 डिफ्यूजेज इन O2 डिफ्यूजेज इन O2 अंदर लिया जाता है, CO2 डिफ्यूजेज और CO2 बाहर निकाला जाता है। चलिए, इस तरह से ये सेकेंड पार्ट जो हुआ आपका लाइफ प्रोसेस का वो एंड हो गया। अब थर्ड पार्ट जो है लाइफ प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन अगले वीक से शुरू होगा। तो इस तरह से आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको सारे क्लासेस कैसे लगे। मैंने ऑनलाइन भी सारा पढ़ाया है आपको, जिसको प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं। सारे चीज़ मतलब एक विधिवत तरीके से मैंने किया है। और जो भी बच्चे बाहर हैं, क्योंकि ये जनरली मैं आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ और विशेषकर आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, पढ़ाई थोड़ा भी किसी का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और कोरोना तो है ही, इससे बचना है और अपनी पढ़ाई को जीवंत रखना है, अपने पढ़ाई को हमेशा ध्यान से पढ़ते रहना है। चलिए, ओके, बाय। और जल्द ही कोई नया न्यू आपके लिए खुशखबरी आएगा कि ऑनलाइन ही मैं कुछ और चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ जो इसी तरह से रहेगा। उसको हमें नोट्स रहेगा और आपको उसको पढ़ाया जाएगा। ओके, टेक केयर, आप लोग अच्छे से रहिए, ये हमारी शुभकामना है आपको।